डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको कुछ नए एनालिसिस बेस पर चीज़ें लेकर आएँ जिससे आप अपनी एमबीबीएस की काउंसलिंग को अच्छे तरीके से प्लान कर पाएँ। अभी बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि जी नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इससे बहुत सारी सीट्स बढ़ेंगी, उसका काउंसलिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज हम इन्हीं चीज़ों को समझेंगे कि जो नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं उसका काउंसलिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। 14 मार्च 2024 को एक नया नोटिफिकेशन आया एनएमसी का, जिसमें एनएमसी ने बताया कि उसके पास 112 नए मेडिकल कॉलेज खुलने के लिए एप्लीकेशंस आएंगे। इसके साथ 58 जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस दी सीट इंक्रीज करने के लिए। जो 112 नई एप्लीकेशंस हैं उसमें से 52 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 60 जो हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। अगर हम टोटल बात करें तो 5200 मतलब 100 सीट पर मेडिकल कॉलेज के हिसाब से 5200 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ेंगी नई, और इसके साथ 6000 जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं नए उनकी सीट बढ़ेंगी। तो टोटल 11200 सीट आपकी बढ़ेंगी नए मेडिकल कॉलेजेस के आने की वजह से। अब बात करते हैं जो 58 एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें से 20 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने एप्लीकेशन दी और 38 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने। सबकी 50-50 अगर सीट्स इंक्रीज होती हैं तो गवर्नमेंट के अंदर आपकी 1000 सीट और बढ़ जाएंगी और इसके साथ साथ प्राइवेट के अंदर आपकी 1900 सीट और बढ़ जाएंगी, टोटल 2900। इस तरह नए मेडिकल कॉलेजेस और पुराने मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें सीट इंक्रीज करने की, तो टोटल आपके पास जो सीट इंक्रीज हो जाएंगी वो हो जाएंगी 14100। अपने आप में ये फिगर बहुत बड़ी फिगर है, अभी तक की हाईएस्ट फिगर है कि किसी भी साल के अंदर इतनी सारी सीट्स का बढ़ना पुराने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को ये तोड़ देता है। 14100 जब आपके पास नई सीट्स आ जाएंगी तो देखते हैं कि टोटल सिनेरियो क्या रहेगा। हमारे पास टोटल गवर्नमेंट सीट्स कितनी रहेंगी और प्राइवेट सीट्स कितनी रहेंगी। 2024 के टोटल सिनेरियो की बात करते हैं, कंप्लीट सिनेरियो देखते हैं। अब आपके पास हो जाएंगे 818 टोटल मेडिकल कॉलेजेस, जो पिछली बार 706 थे। 62,633 हो जाएंगे आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट, जो पिछली बार 56,433 थी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट हो जाएंगे आपके पास 60,515, जो पिछली बार 52,615 थी। टोटल सीट जो आपकी हो जाएंगी इस बार 1,23,148, जो कि पिछली बार 1,09,000 के आसपास ही। इस तरह जो 14,100 नई सीट बढ़ेंगी उसके बाद ये आपका सिनेरियो रहेगा। एक बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि इतनी सारी सीट आपकी बढ़ जाएंगी। लेकिन एक बहुत वैलिड क्वेश्चन अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि क्या ये सीट जो बढ़ रही है इसकी हमें खुशी मनानी चाहिए? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं क्या उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए? देखिए, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं उनके प्रपोर्शनेट में सीट कितनी बढ़ी है, ये पॉइंट जो है यहां पर आपको देखना है। ये नहीं देखना कि सीट कितनी बढ़ गई, ये देखना है जो सीट बढ़ी है वो किस प्रपोर्शन में बढ़ी है, क्या वो प्रपोर्शन जो है वो सही है, आपके फेवर में है कि नहीं, वो देखना है। आइए इस एनालिसिस को समझते हैं। यही एनालिसिस बड़े इंपॉर्टेंट है जो हम आपके सामने लेकर आए। इसी के बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे और समझेंगे कि कट ऑफ बढ़ेगी या कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगी। देखिए, 2020 से 5 साल की फिगर्स मैं आपको क्विकली स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप देख रहे हैं 2020 के अंदर 7,71,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास आउट किया था, और उस टाइम उनको देने के लिए हमारे पास सीट सी 84,000 अप्रॉक्सीमेटली, और ये रेशियो था 11% के आसपास का रेशियो था। 11% का रेशियो 2020 के अंदर। क्विकली अगर आप देखेंगे ईयर बाय ईयर जो ये रेशियो जो है स्टूडेंट्स की नंबर जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से कॉलेज बढ़ रहे हैं, ये नंबर का जो गैप है वो जो परसेंटेज है वो गैप बढ़ता जा रहा है। 8,77,000 स्टूडेंट्स हो गए थे आपके 2021 में, और सीट थी हमारे पास 91,000। तो ये जो 10.9% जो परसेंटेज थी वो गिर कर रह गई 10.42%। इस तरह ईयर बाय ईयर ये परसेंटेज गिरती जा रही है। और अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, जहां पर अभी एनटीए ने क्लियर कर दिया कि अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख के आसपास बच्चा जो है वो नीट के एग्जाम में बैठा, 13,20,000 बच्चा जो है नीट क्वालिफाई कर जाएगा। अगर क्योंकि 56% का आपका नीट का रिजल्ट रहता है, अगर 13,20,000 बच्चा नीट क्वालिफाई करता है, रिजल्ट आपका ये रहता है, और सीट हमारे पास है 1,23,000, तो ये परसेंटेज आपकी 9.33% रह गई। जो कि 2020 के अंदर आपकी 11% थी वो गिरकर 9.33% रह गई। ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसके ऊपर आपको सोचना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिस प्रपोर्शन में बढ़े हैं उतनी प्रपोर्शन में कॉलेज नहीं बढ़ पा रहे हैं। सर्टेनली इसका इंपैक्ट आपकी काउंसलिंग की कट ऑफ पर आएगा, और कट ऑफ रिजल्ट जैसा मर्जी रहे लेकिन कट ऑफ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर आपकी इंक्रीज होगी ही होगी। अगर पिछली बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ 610 पर खत्म हुई है ऑल इंडिया कोटा के अंदर,
तो सर्टेनली इस बार ये कट ऑफ जो है 615 या 620 पर खत्म होगी। सो आपको जो प्लानिंग करनी है अकॉर्डिंगली अपना वाइजली प्लान अभी कर लें कि अगर आपका स्कोर 607 608 के आसपास है और कहीं आप ये सोच के बैठे हैं कि सीट्स बढ़ने की वजह से 607 608 का नंबर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। प्लान भी आपका तैयार रहना चाहिए। सो ऐसे डीप एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आपको मेडिकल की जो काउंसलिंग में प्लानिंग कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए, आप अच्छे तरीके से प्लानिंग कर पाएँ। सो अगर आप चाहें तो माय करियर माय फ्यूचर की काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा। इस तरह के एनालिसिस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, सो हमारे एनालिसिस करने की मेहनत जो है वो सफल होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।